अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनस फार्म्स। तो उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फार्म टूर दूंगा और हर चीज़ की प्राइस वगैरह बताऊंगा, किस तरह हम मुर्गियों को, बकरियों को और तोतों को इकट्ठा मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। इस फार्म का जो एरिया है टोटल 28 बाई 28 फीट अप्रॉक्सीमेटली, और जिसमें से जो मेन शेड है वो अराउंड 20 बाई 12 फीट के, और बाकी आगे सारा फ्री रोम के लिए, मुर्गियों के लिए और बकरियों के लिए खुला एरिया है। और जो हमारा मेन बायर का फ्रेम है ये पूरा फुली कवर्ड है, टॉप टू बॉटम, फ्रंट भी पूरा कवर्ड है और रूफ़ भी। इसमें नीचे वाली साइड पे हमने ये लगाई हुई है, पहले ये मोटी जाली लगाई है, अराउंड 13 गेज की जाली है, 1 इंच इसका सुराख है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग लगाने की रीज़न थी कि बकरियां हमने रखी हैं जो इजीली अगर थोड़ी वीक जाली हो तो उसको तोड़ भी सकती हैं। अभी इसके ऊपर ये एक जाली लगाई है जो कि नज़र भी आ रही होगी, ऊपर से एक लगी हुई। ये जाली 0.25 इंच है, 0.75 इंच, और ये भी स्क्वायर है। ये वाली जाली जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगाई, और बाकी ऊपर टॉप पे ये फ्रंट दीवार और टॉप जो है वो पूरी वाली सेम जाली लगी है। ये वाली जाली हमने थोड़ी वीक लगाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मेन बस इसका मकसद था कि परिंदे जो हमारे उड़ के बाहर ना जाएं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये इसका दरवाज़ा, और इसमें भी एक चीज़ स्पेशल है कि सिंगल दरवाज़ा नहीं है, एक ये मेन दरवाज़ा और फिर इसके अंदर आके एक रूम है। क्योंकि परिंदे अभी तो इतने ज़्यादा नहीं, टोटल हमारे पास इस टाइम पे 12 परिंदे हैं, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि अगर एक दरवाज़ा खुलता है तो परिंदे जो हैं इस मेन रूम में ना आए, जिसकी वजह से उनके निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो अंदर आके पहले वो दरवाज़ा बंद किया और फिर उसके बाद अंदर आ गया, और फिर ये वाला दरवाज़ा एक बंद। अब अंदर आने के बाद बिल्कुल फ्रंट पे अगर हम देखें तो ये मेन शेड है, और ये जो है पूरा हार्ड टॉप के साथ है, मतलब इसका पक्का छत है। और इसका एरिया अराउंड 12 बाई 20 फीट है, और छत वगैरह हर चीज़ मिला के इसकी हमें कॉस्ट अराउंड 2-2.5 लाख के करीब थी। और इसी तरह जो जाली है, इसका फ्रेम और जाली हर चीज़ मिला के हमें अराउंड 2-2.25 लाख के करीब इसका ख़र्चा था। बकरियां फ़िलहाल हमारे पास 3 हैं, बड़ी फीमेल बकरियां। इसके साथ एक ये बच्चा है, और ये जो बड़ी बकरी है इसके साथ एक ये फीमेल और एक ये मेल है। उसके बाद जो तीसरी बकरी है वो ये वाली है, अंदर खड़ी है, ये भी बड़ी बकरी है। इसके साथ हमारे एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये फीमेल है और वो जो है वो मेल है। और इनके लिए, इनको हमने बेसिकली स्टॉल फीडिंग पे रखा हुआ है। सुबह के टाइम पे ड्राई फॉडर होता है, और दिन के टाइम पे और शाम के लिए सब्ज़ जो भी मिल जाए, जो सीजनल अवेलेबल होता है इजीली, वो हम रखते हैं। ये इनकी स्टॉल फीडिंग के लिए 1 और ये 2। अब इसमें मज़े की बात है कि हम पहले ये वाली लेके आए थे, हमें उस टाइम पे ये भी इतनी लग रही थी कि 3 बकरियां हैं तो इसमें इजीली खा लेंगे। लेकिन जब इनको लेकर आए थे, पहला दिन था और इन्होंने हर चीज़ जो है ना तोड़ फोड़, इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे, मतलब एक में खा ही नहीं रही थी। ये क्योंकि बड़ी बकरी है, ये बाकियों को मारती है, उनको खाने नहीं देती। तो उसके लिए फिर कुछ 1 आध दिन हमने ये यूज़ किया, तो उसके बाद फिर वो ले आए थे। अब इस शेड में मेन ये बॉक्स लगा है, यहाँ से सारी लाइट्स वगैरह और पंखे कंट्रोल होते हैं। बाकी अंदर के लिए एक ही लाइट लगाई है, शाम का टाइम है क्योंकि अभी लाइट मैंने जलाई भी है। तो राइट साइड पे ये 5 बॉक्सेस लगे हुए हैं। इसमें मुर्गियों के लिए यहाँ पे अंडे देती हैं। इस टाइम पे कोई अंडा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आज कोई अंडा था भी नहीं, कल 3 अंडे थे। तो ये जो ऊपर देखने ये एक्स्ट्रा घास रखा हुआ है, ये साइड पे थोड़ा कर देते हैं, जो रोज़ का बच जाता है इनका। ये जो है मैं फिर आगे चल के बताता हूँ ये आगे किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो तोता है ना, ये हमारे घर पे ही ब्रीड हुआ था, और इसको बचपन से हमने हैंड फीड किया। मेरे साथ तो ज़्यादा टेम नहीं है, मतलब कभी कभार काटता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बेहतर है, निकल गया। इसका नाम हमने टी-रेक्स रखा है, और इसकी वजह ये कि जब इसके बाल वगैरह नहीं थे तो थोड़ा बहुत उस जैसा लगता था, पापा ने इसका नाम टी-रेक्स रखा। इसको इसका नाम पता है और बातें करता है, कुछ थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता। मेरे साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, पहले मारता था। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है। इसकी फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये कहाँ पे यूज़ होता है। और कि इस टाइम पे ये 5 है, जिनमें से यूज़ ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और बाकी कभी कभार इसमें भी अंडे दे देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ होता है, या फिर ये वाला एक यूज़ होता है। अभी इस टाइम पे इसमें ये रखा हुआ है।
लेकिन इनको जो सही लगता है, जितनी मुर्गियाँ बेशक हों, मोस्टली उन्होंने मैक्सिमम 2 यूज़ करने हैं, अभी तो फ़िलहाल एक ही यूज़ होता है। बाकी अब आज के लिए इसमें रखा है, ये हमेशा खाली रहते हैं और इनमें इनके लिए प्रॉपर जगह रहती है। और इस तरफ चलते हैं तो ये एक DIY प्रोजेक्ट है, जितनी हमारे पास मुर्गियाँ उनके लिए बैठने के लिए हमने बनाया हुआ है। शेड के साइड पे ये एक एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने मुर्गियों के लिए फीडर्स लगाए हुए हैं, इनमें ऊपर भर देते हैं और ये 2 से 3 दिन निकाल जाते हैं। बाकी अब इसमें भी मसला था शुरू पे कि बकरियां जो है ना वो खा जाती थी, तो फिर इसके आगे नेक एक्सटेंड की है। नेक एक्सटेंड होने के बाद बकरियां वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और ये वाला एक कॉर्नर है, यहाँ पे मुर्गियाँ ज़्यादातर रहती हैं, पीछे उनका पानी भी रखा हुआ है। और ये बड़ा दरख्त है, अब इसको भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है खाना, आप देखें कब तक चलता है। बाकी इनके कुछ नेस्टिंग बॉक्स अच्छे लग रहे थे, नेस्ट बने हुए हैं, ये कुछ लगाए हैं। तो बाकी अभी आगे चल के मैं दिखाता हूँ और हमने कहाँ कहाँ लगाए हैं। आने के बाद अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये वाला मेन एरिया है पैरेट्स का। यहाँ पे हमने इनके दाने के लिए ये बर्तन फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं और साथ इसमें पानी रखा होता है। बाकी ऊपर वाली हमने पूरी जगह कवर कर दी थी, इसलिए कि बारिश का मौसम भी है और आगे चल के ठंड भी होगी, तो बारिश में एटलीस्ट ये सही रहें, खुश्क रहें, क्योंकि इससे फिर बीमार भी कम होंगे और हेल्दी भी रहेंगे। साथ वो रिसेंटली अभी मैंने ऊपर एक लगाया उनके बैठने के लिए। और नीचे जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये माल्टे का, इसको रिलोकेट किया था और ये अब देखते हैं अगले साल निकलता है, यानी 7 आगे अमरूद है। तो ये वाला भी पूरा आपको खाली नज़र आ रहा है। इसके खाली होने की रीज़न है कि जो रिंग नेक तोते हैं हमारे पास, वो आके इधर बैठते हैं और जितने भी इसके पत्ते सारे तोड़ तोड़ के नीचे उन्होंने फेंक दिए। तब ये जहाँ पे ये जाली लगी है उसके नीचे वाला आपको सारा सही लग रहा है, इसमें अभी नए पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला पूरा खाली है। तो टोटल इस सेटअप की जो कॉस्ट थी वो मैं आपको बता दी। जो हमारा मेन शेड है उसकी कॉस्ट अराउंड 2 से 2.5 लाख थी, और इसी तरह जो जाली लगी है उसकी भी सेम कॉस्ट अराउंड 2 से 2.25 लाख के करीब। और बकरियां जो हैं वो हमें तकरीबन 2,70,000 की हमें सारी बकरियां आई थी। और परिंदे जो है वो हमारे पास कुछ पहले थे और कुछ बाद में लेकर आए, और वो भी अराउंड 1500 का एक पेयर था और 1000 का एक गुलाब बस है। और इसी तरह कॉकटेल जो है वो 3500 का शायद थे। टोटल हमारे जो परिंदे हमारे पास 5 थे और हम बाकी जो लेके आए वो हमारे अराउंड 12,000 के थे। जैसा कि वहाँ पे देख सकते हैं उस सामने 4 लव बर्ड बैठे हैं और साथ यहाँ पे 3 कॉकटेल बैठे हैं और एक कॉकटेल वो नीचे बैठा हुआ है। और ये भी हमारे पास 2 पेयर हैं, साथ वहाँ पे एक ग्रीन रिंग नेक वो बैठा है। और बाकी ये जो हमारे पास पेयर है, ये वाला हमारे पास मेन पेयर है रिंग नेक का, और इनके ही आगे वो 2 बच्चे हैं, एक उधर है और एक और भी इस टाइम पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहीं पे बैठा होगा, साथ दरख्त में भी बैठा होगा। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कुछ नए बर्ड्स लेकर आने हैं उस पर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।